अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो व्लॉग स्टार्ट करने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। अजीब सी तबीयत हुई हुई थी, पता नहीं क्यों दिल परेशान परेशान सा है, जैसे कुछ अजीब सी ना मतलब फीलिंग्स हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। और मौसम हालांकि बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन हवा ना लग नहीं रही है। तो महमूदा ये पंखा ज़रा थोड़ी देर बंद करना, ये पंखा ज़रा शोर हो रहा है ना इसका। फिर अभी मैं चला देती हूँ तुम्हें मैं। तो बस यही मैं बता रही थी कि व्लॉग आज स्टार्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, अगर मैंने व्लॉग ना डाला फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नूरी व्लॉग नहीं आया। और दूसरा जो है ना, फिर मेरा भी दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि यही बस मेरा अगर टाइम स्पेंड करने का जरिया ना वो जस्ट आप लोग हो, जिनके साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मैं वो रीड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बस मेरा टाइम जो है ना वो स्पेंड हो जाता है। जैसे बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनकी दोस्तें होती हैं, उनकी फ्रेंड्स होती हैं, उनके घर आना जाना होता है, या उनके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनके घर आना जाना, और दिन का पता नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं। तो मेरे पास ये कुछ भी नहीं है सिवाय आप लोगों के और मेरे बच्चों के और मेरे घर के अलावा ना। तो बस फिर मैं जिस दिन व्लॉग ना डालूँ तो फिर मुझे उस दिन भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और ये जो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आ रही ना आप लोग, 2:30 बजे भी पुलिस यूं घूम रही थी और मैंने कहा कि शायद कुछ हो गया, क्योंकि पहले जब पुलिस घूमती है ना तो उसका सायरन नहीं होता है, बस खाली मतलब कि गाड़ियाँ चलती फिरती रहती सारी रात, क्योंकि हम लोग मेन रोड पे हैं। तो रात सारी जो है ना वो पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसके साथ साथ अपने काम भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, आपको पता है, फिर बच्चे आ जाते हैं। बल्कि आज तो मैं लेट हो गई हूँ, आपको पता है टाइम ज़्यादा। मैं सुबह उठ के जब चाय पी लेती हूँ ना, उसके बाद तो फिर मैं ऐसी कुछ ढीली हो जाती हूँ, हालांकि लोग एक्टिव हो जाते हैं, मैं चाय पीने के बाद ढीली हो जाती हूँ। आजकल गर्मी ना शायद इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो चलें फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करती हैं। और कल जो है वो मैंने आलू चिकन बनाया था। कल का मेरा जो व्लॉग देखे आपने वो परसों का था, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और कल आलू चिकन बनाया था। आज जो है वो सोच रही हूँ कि भिंडी बना लेती हूँ। तो चलें, गाने भी स्टार्ट हो गए हैं भाई। तो एक काम करते हैं, कैमरा लगाती हूँ, फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना साथ साथ बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? तो चलें, तो चलिए जी काम अपना फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल भी दिल नहीं था काम करने का, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है ना। तो यहाँ पे जो कपड़े सॉरी बर्तन जो है रात के धुले पे, वो मैं उठा के अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर रही हूँ। जो सिंक में बर्तन है वो वॉश करके वापस टोकरी में रख दूँगी। तो अभी दिमाग इतना घुमा हुआ मेरा कि मैंने ये सारे बर्तन निकाल के यहाँ जो बर्तन पड़े हुए थे वो वॉश करके इसमें लगा दिए, और मैंने अपनी तरह से कैमरा ऑन किया पर कैमरा बंद पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं। तो चले, क्योंकि आज दिल भी नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, और आज देखें क्या बनता है कि व्लॉग कुछ अच्छा होगा या नहीं, आप लोगों ने बता देना। बाकी मिलती हूँ फिर, अब अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा आज के मैं जैसे थकी थकी और सूजन भी आई हुई है फेस पे, क्योंकि सुबह का टाइम ही है। बच्चे जैसे ही सोकर उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने काम करती हूँ। पहले तो चाय बना लेती हूँ अपनी और महमूदा की, पापे वगैरह ले लेते हैं, रस वगैरह ना। मैं और महमूदा दोनों हम बैठ के नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पता नहीं आज क्यों थोड़ा सा ना एक तबीयत जो है वो थोड़ी अजीब थी, दिल नहीं कर रहा था काम करने का। लेकिन आपको पता है कि हम खवातीन का दिल करे या ना करे, काम करने को मूड है या नहीं है, कुछ भी है तो हमें काम करने ही करने हैं ना। तो बस मेरा भी वही हाल है कि दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, काम तो अब करने हैं, कौन करेगा फिर मेरे काम। तो खैर बस आज वही जो मेरा मॉर्निंग रूटीन रहती है। सुबह सबसे पहले तो आपको पता है सारा किचन के जो बर्तन है अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करने के बाद कोशिश होती है सबसे पहले काउंटर क्लीन कर लूँ। तो जैसा कि मैं स्टार्ट में कह रही थी कि मौसम आज हवा तो चल रही है लेकिन लग नहीं रही, हबस और घुटन सी महसूस हो रही थी। तो बस थोड़ी ही देर बाद जो है वो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट होगी। महमूदा को मैंने बोल दिया कि जल्दी से कपड़े जो हैं बाहर से उठा लो, क्योंकि वो जो गीले थे ना कल, वो मैंने आज खोल दिए थे ताकि वो सूख जाए, उनको हवा लग जाए। तो बस अब ये जो रस हैं ये उठाकर डब्बों में डाल कर इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में ये काम आते हैं हमारे। तो मैं डेली रूटीन में अपने जो दोनों वाली साइड के काउंटर है ना, इनको हाली करके रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि आज नहीं करूँगी, हफ्ते में एक दफ़ा कर लूँ या महीने में कर लूँ, या फिर आज छोड़ देती हूँ कल कर लूँ। नहीं, मैं डेली इसको साफ़ करना लाजमी होता है मेरे लिए। किचन बहुत क्लीन लगता है शाम तक, यकीन करें। जब सुबह में मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ ना, तो शाम को किचन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा होता है। तो अभी जो भिंडी है वो मैं इसको वॉश करके अच्छे से रख लूँगी, और क्योंकि पहले प्याज वगैरह काटना है और दूसरी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसके तक जब तक मैं वो करूँगी ना तो भिंडी जो है वो अच्छे से सूख जाएंगी।
तो बस इसको मैं कपड़ा बिछा लेती हूँ। ये मैंने किचन के लिए रखा हुआ है रफ एक्स्ट्रा ना, दुपट्टा पुराना था, इसको वॉश करके अच्छे से मैंने किचन में रख दिया। मेरे किचन के काफ़ी काम आता है ये कपड़ा। तो बस भिंडी को वॉश करके मैंने कपड़े पे फैला दिया था। और अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सिंक के अंदर ही सब्ज़ी या फ्रूट्स वगैरह वॉश करने लग जाती हैं या कुछ भी इस तरह से। तो क्योंकि मैं हमेशा सिंक को जैसे बर्तन वॉश करती हूँ ना, इसी तरह मैं सिंक को भी वॉश करती हूँ, जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है ना। हम रोज़ाना अगर कोई बर्तन यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग वॉश करके ही रखते हैं ना, तो जब दोबारा उसमें सब्ज़ी वॉश करते हैं या कुछ भी, तो सिंक भी मेरे लिए इसी तरह है कि मैं इसको भी बर्तन की तरह डेली जो है साफ़, डेली क्या मतलब दिन में अगर जितनी दफ़ा बर्तन धुल रहे हैं उतनी दफ़ा ही मेरा जो सिंक है ना वो भी वॉश हो रहा होता है। तो खैर वो सब करने के बाद अभी आप देख सकते हैं प्याज काट लिया था, टमाटर, हरी मिर्ची और भिंडी की दोनों जो साइड होती है ना वो मैंने काट कर यहाँ पे रख ली हैं। जो इसकी कैप्स होती हैं ऊपर और नीचे वाली जो टेल होती है वो काट दी है मैंने अभी। तो बस अभी हम लोग सब्ज़ी जो है वो पकाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और बच्चों से मैंने पूछ कर आज सब्ज़ी बनाई, क्योंकि सब्ज़ी मैं बना तो लेती हूँ लेकिन फिर बच्चे खाते नहीं हैं। होता क्या है कि फिर शाम में उनको रोज़ बाहर की डिमांड होती है कि आज बाहर से कुछ मंगवा कर देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी को इस तरीके से पकाऊँ कि उसका टेस्ट अच्छा लगे, जब वो बच्चे खाएँ। एक दफ़ा तो ज़बरदस्ती उनके मुँह में निवाला डालना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बच्चों को जब टेस्ट आ जाता है ना उनके मुँह में अच्छा सा, तो फिर वो खाना खुद ही शुरू कर देते हैं। तो पहले निवाले में भले उनको टेस्ट आए ना आए, जायका आए ना आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे जो बच्चे हैं उनको तो हम ज़बरदस्ती या बैठकर हम लोग पास उनको प्यार से खिला सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से बड़े होते हैं ना वो थोड़े से नखरा करते हैं कि ये तो चीज़ हम लोग टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं ना थोड़ा सा मतलब कि सब्ज़ियों को जैसे कि मैंने चंद मसाले रखे हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि फ़जूल ख़र्चा है और क्या ज़रूरत है इतने मसाले डालने की, ये वो ना। तो मेरे ये सारे मसाले जब मैं सालन में नहीं ऐड करती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। मैं वो सारे मसाले लाजमी मुझे जो है ना वो हर सालन में ऐड करने होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो 2-3 मसालों में सालन अपना बना सकते हैं, जिसमें ये लाल मिर्च हो गई और हल्दी और नमक हो गया। लेकिन मैं तो मस्त ये मसाले जो हैं वो ऐड करती हूँ, जिसमें आप अभी देख रहे हैं थोड़ा सा मेथी जो दाना होता है उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है वो डाल देती हूँ। फिर नमक डाल दिया, अभी ज़ीरा पाउडर डाल दिया, अजवाइन पाउडर डालती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने अभी जो ऐड किया है ना, ये क्या ऐड किया था मैंने, ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और उसके अलावा सौंफ पाउडर भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। और थोड़ा सा जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये सारे मसाले मेरे जो हैं वो हर सालन में लाजमी जाते हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो आप भी ऐड करेंगे। आप स्किप कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी डालें ना डालें। तो मैं कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी बोलूँगी आपको कि नहीं आओ। अच्छा, 2-3 लड़कियाँ ना वो तो जैसे मेरे चैनल पे उन्होंने आना ही सिर्फ नेगेटिव कुछ पॉइंट्स देखने के लिए और उनको बोलने के लिए आना होता है। वो आती भी हैं, मेरे ब्लॉग को देखती भी हैं, फिर उनमें देखती हैं कि अब कहाँ पर नूरीन को जो है ना वो बात कोई लगाऊँ या उसको बोलूँ। तो मुझे हंसी भी आती है कि भाई मैं कौन सा ज़बरदस्ती आपको बुला रही हूँ। तो चलिए जी, भिंडी डालकर अब मैं हल्की आंच करके ढक के रख दूँगी दम पे ना, तो अभी वो पक जाएगी। यहाँ पे देखें मोहम्मद के काम ज़रा, मैं यहाँ सालन बना रही होती तो ऐसा नहीं कि मैं बड़े सुकून से, मेरा छोटा सा बच्चा मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको मैं फिर आज़ाद छोड़ती हूँ, वो जो चीज़ें मर्ज़ी अपना गिराए, नीचे फेंके, फिर उसके साथ खेले, तोड़े, जो मर्ज़ी करे, फिर वो जब तक वो कर रहा होता है जब तक मैं काम कर रही होती हूँ। अदरवाइज़ आप देखें मेरे पीछे पीछे जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ ये मेरा बच्चा आता है और मुझे वहाँ तंग करता है। तो खैर अभी सालन दम पे रख कर आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े जो हैं दोनों के लिए ना, यान और हुसैन के लिए निकाल लूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे इतना टाइम लगता है ना सोचने में, मैं जब भी इनके कपड़े निकालती हूँ ना, तो हालांकि इतने सारे कपड़े हैं कि मैं अगर डेली का इनका एक एक सूट निकालती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं 2-3 महीने बाद दोबारा जो इनका सूट है ना रिपीट होगा। लेकिन फिर भी मुझे इतना टाइम लगता है यहाँ पर बैठ कर और सोचने में कि मैं कौन सा सूट निकालूँ, कौन सा। पहले मैंने ब्लू शर्ट निकाली, फिर मैंने वो वापस रख दी, फिर ब्लैक वाली शर्ट मैं ढूंढने लगी कि ये वाली दोनों भाइयों की सेम एक जैसी निकाल लेती हूँ, तो ये प्रेस करके रख देती हूँ। अभी मैंने दोनों की जो है वो शर्ट्स निकाली, अब इनको जल्दी से प्रेस करके मैं वो रख दूँगी, ताकि जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो उनको ये टेंशन हो। बड़े वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं और वो पहन लेते हैं, लेकिन छोटे वालों की ना अभी मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है कि इनके आने से पहले इनके कपड़े, ये वो हर चीज़ मुझे रेडी करके रखनी होती है। कभी कभी मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि जो हमारे हस्बैंड लोग हैं वो कहते हैं कि शायद हमसे बढ़कर कोई काम नहीं करता। हम सुबह जाते हैं, शाम में घर वापस आते हैं, तो हम ख़वातीन घर में रहकर हम सोचती हैं कि हम लोग सुबह से उठकर काम स्टार्ट करते हैं और रात बिस्तर के जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन हमारे घर के काम ख़त्म नहीं होते। हमें ज़बरदस्ती अपने काम एंड करके सोना होता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग रात को भी, यकीन करें, अगर काम स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि रात को भी काम ना ख़त्म हो। जैसे माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों में तो मुझे 2 जो बड़े वाले हैं ना वो माशाल्लाह अब थोड़े इतने हो चुके हैं कि वो
अपनी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। लेकिन जो छोटे वाले 3 हैं ना, इनका तो एक एक काम मुझे खुद अपने हाथों से करना होता है। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं भी, आप लोगों में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनके 1 या 2 बच्चा होगा, तो वो कहती होंगी कि इतने भी काम नहीं होते नौरीन, तुम बोल रही हो। लेकिन 1-2 बच्चे में वाकई में कोई काम नहीं रखते हैं। जब मेरे भी 2 बड़े वाले बेटे मेरे साथ थे ना, तो छोटे 3 नहीं थे उस टाइम पे, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैं कभी कभी सोचती भी, मैं कहती मैंने उस टाइम व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट की। अगर मैं उस टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट करती तो शायद मे भी अब मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती यूट्यूब पे, या मैं फिर मेरे पास टाइम काफ़ी होता है कि मैं तरह तरह के खाने भी बना लेती और मैं ये सब चीज़ें करती। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि मैं बहुत लेट यूट्यूब पे आई हूँ। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे भी हैं, तो मुझे उनको भी देखना होता है, घर को भी। फिर यूट्यूब तो मेरा एक शौक़ भी है, और समझ ले कि अकेली रहती हूँ, तो उसका ये भी है कि मैं अपना टाइम यहाँ पे बस आप लोगों के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं होता। जो अच्छे होते हैं वो बहुत एकदम वो अपना आप बताते हैं कि वो लोग कितने पॉजिटिव हैं, और जो लोग आपको आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो सिर्फ वो अपना आप दिखा रहे होते हैं कि हम कितने नेगेटिव लोग हैं, या हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ और टेंशनें हैं जो कि हम लोग दूसरों को जाके बोल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं यकीन करें कि जो मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं ना कि नौरीन तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी, मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि यार इनको कोई फ़ायदा नहीं होना, ये मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं। और ये जब मुझे इस तरह की दुआएं देती हैं या फिर मुझे इतना मोटिवेट करती हैं, तो यार ये कितने पॉजिटिव लोग हैं ना, मतलब बहुत पॉजिटिव लड़कियां हैं कुछ मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरी बहनें हैं वो सब जो हैं वो बस पॉजिटिव रहें। जिनको अच्छा नहीं लगता भले वो ना देखा करें मेरे व्लॉग्स को। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना आपका बाजू खींच के लेके आई हूँ कि नहीं नहीं आओ आओ मेरे व्लॉग्स देखो, आप चाहे कोई गलतियाँ तो गलतियाँ निकालो भी आकर। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, खैर कोई बात नहीं। हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। तो सेम इसी तरह यूट्यूब पे भी एक फैमिली है जो कि कुछ अच्छा सोचती है, कुछ बुरा सोचती है, लेकिन कोई बात नहीं है। खैर सबका अपना अपना दिल है, सबके अपने अपने हाथ हैं, सबके अपने अपने मोबाइल हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे बस मेरे सारे काम जो हैं वो सुबह वाले जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और अब दोपहर की जो रूटीन है मेरी वो स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने की। तो बस जी इसी तरह ज़िंदगी जो है वो अपनी कट रही है, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी गुजर रही है। आप लोग की दुआएं चाहिए, बस अल्लाह पाक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा कामयाब करे। कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं और मैं यूट्यूब छोड़ देती हूँ। हर व्लॉग के बाद इसी तरह लगता है कि शायद मे बी ये मेरा व्लॉग जो है वो लास्ट व्लॉग होगा, इसके बाद मैंने यूट्यूब पे अब व्लॉगिंग नहीं करनी है, बस छोड़ देना है। लेकिन जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, जो कुछ बहनें मुझे चाहती हैं, जो मुझे प्यार करती हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, यकीन करेंगी ना कमेंट्स देख के ना मैं दोबारा से फिर मैं कहती कि नहीं यार मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स बनी हुई है यूट्यूब पे, मेरे इतना पॉजिटिव सोचती हैं, बोलती हैं, फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं फजूल घर में बैठ के बस इधर उधर की सोचती रहूँगी बस। और बेहतर है कि नहीं, मैं अपना जैसा कैसा भी स्टार्ट करी, बस आप लोग की दुआएं चाहिए। सुना है कि मैंने जब हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो हमारे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो फिर हमारी चांस होता है कि वीडियोस का वायरल होने का, फिर हमें अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो ना? शुक्र मेरे पेपर ख़त्म हो गए। मामा मुझे अब लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक पेपर आता है। अभी हम यान को भी टेस्ट करवाते हैं क्या यान को आज का सालन जो है वो कैसा लगता है। बिस्मिल्लाह बढ़िया। मुझे तो बिल्कुल अच्छी लगी है। टेस्ट नहीं आया तो कौन ना में टेस्ट करना। आज मैं तो शॉल होती हूँ खाऊंगा। मेरा मेरा करूँगा टेस्ट। मैं टेस्ट बताओ आप कैमरे में। अच्छा मामा को लाइक सब्सक्राइब करिए।
तो जी बस अभी मैं बच्चों को बिठा के यहाँ पे खाना खिला रही थी, क्योंकि जिस दिन कोई सब्ज़ी बनी हुई हो ना तो फिर मैं बच्चों को खुद बिठा के खिलाती हूँ ना। बच्चे शौक से खा लेते कि आज मामा हमें अपने हाथ से खाना खिला रही हैं। अगर मैं इनको दे देती हूँ ना फिर इनके नखरे हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना या कुछ भी इस तरह से करके ना बोलना लग जाते हैं। खैर आई होप कि आज के व्लॉग में आप लोगों को कोई भी बात मेरी बुरी ना लगी हो, और बाकी जो है इंशाल्लाह फिर बस खुश रहें और खुश रहने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। लाइक जो करिएगा, जाते जाते न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। लो यहाँ बच्चों की सुन लें। कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। Really? यस मजा आया? यस। अब आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में कमेंट्स